नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में जो शुगर की स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कैथल में, आपको बता दें कि डॉक्टर अभिलाषा जैन वो मौजूद है और डायबिटीज़ का यानी शुगर का एक कैंप भी जैन अस्पताल द्वारा लगाया जा रहा है। तो डायबिटीज़ में यानी शुगर में क्या कुछ विशेष सावधानियां होती हैं, किस तरह से शुगर के मरीजों का चेकअप होता है और क्या कुछ बचाव इसके लिए किए जा सकते हैं, तो मैम से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी मैम, तो सबसे पहले बताइए, शुगर यानी डायबिटीज़ तो लोग आमतौर पर इसको समझते हैं कि ये एक छोटी सी बीमारी है, मतलब तो कितनी गंभीर बीमारी है और क्या कुछ इसकी सावधानियां बरतनी चाहिए? शुगर एक लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि 200 शुगर है, 300 शुगर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम क्यों दवाई लें। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, शुगर एक साइलेंट किलर इसको बोलते हैं। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं कि आपको 200 की शुगर पे, 250, 300 की शुगर पे आपके शरीर को अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके शरीर को ख़राब करता है। उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेल होता है। उसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम, किडनी फेल होती है, डायलिसिस तक की नौबत आती है। नर्व्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है पैरों की, जैसे कि उंगलियों पे, पैरों पे अल्सर बन जाते हैं। कई बार ऐसी नौबत भी आती है कि पैर कटाना पड़ जाता है। ऐसे ही आंखों की रोशनी ख़राब होती है। तो हर ऑर्गन पे ये इफ़ेक्ट करती है और ऐसे ही लिवर पे भी ये अफेक्ट करती है। लिवर में आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि फैटी लिवर हो गया। लोग बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं इसको, ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर का कुछ भी नहीं है। लेकिन शुगर की वजह से ये लिवर इतना कई बार डैमेज हो सकता है कि रिकवर भी नहीं करता। खून की उल्टी आना, लैट्रिन के रास्ते खून जाना, पेट में पानी भरना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसा नहीं है कि शुगर बहुत मामूली सी बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जी, तो जो 4 जनवरी को आप कैंप लगा रहे हो, क्या कुछ जांच की जाएगी डायबिटीज़ में? 4 जनवरी का कैंप हम स्पेशल, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया लिवर की प्रॉब्लम्स के लिए, उसको देखने के लिए हम स्पेशल एक मशीन मंगाते हैं। फाइब्रो स्कैन की मशीन होती है, उसके लिए हम ये कैंप लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे ओटीपीटी, आपने सुना होगा कि मेरा ओटीपीटी बढ़ा हुआ है। तो 50 है, 60 है, 70 है, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत सारे डॉक्टरों द्वारा भी, हमारे कलीग्स द्वारा भी इग्नोर कर दिया जाता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम ये फाइब्रो स्कैन का जो टेस्ट है कि कितना ग्रेड का फैटी लिवर है, ये अल्ट्रासाउंड से बेटर टेस्ट है कि कितना स्टेज पे फैटी लिवर है, कितनी फाइब्रोसिस यानी कि इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है। उस हिसाब से हम कुछ दवाइयाँ भी बदलते हैं, शुगर की दवाइयाँ बदलते हैं, लिवर की दवाइयाँ देते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छे आजकल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसका हम एक कैंप लगा रहे हैं 4 जनवरी को। इसके साथ साथ रूटीन में जैसे हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स देखते हैं, उनका HbA1c का टेस्ट होना, किडनी के टेस्ट होना, यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट होना, आइस का टेस्ट, रेटिना का टेस्ट, ये हमारे रूटीन में ही साथ के साथ चलते रहते हैं। तो शुगर की बात करें, शुगर आमतौर पर जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, कितना होना चाहिए शुगर? अगर बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसका खाली पेट का शुगर का जो लेवल है वो 100 से कम होना चाहिए। जो 3 महीने की HbA1c शुगर की जांच है वो 5.6 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर जिस पर मरीज़ को डायबिटीज़ है, उसका हम कोशिश करते हैं कि खाली पेट 110 से कम रहे और खाने के बाद 180 से कम रहे, और जो 3 महीने की एवरेज शुगर जो HbA1c की बात करते हैं वो 6.5 से कम रहे। बहुत सारे लोग मेरे पास यहाँ पे आते हैं, उनको लगता है कि हम दवाई ले रहे हैं, हमारा खाली पेट आ रहा है 170 आ रहा है, खाली पेट 180 आ रहा है, ये तो नॉर्मल है, अच्छी बात है। बट नहीं, मैं यहाँ पे इस माध्यम के रास्ते ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि खाली पेट की शुगर 110 से कम को ही हम अच्छा कंट्रोल मानते हैं और खाने के बाद 180 से कम को ही हम अच्छा कंट्रोल मानते हैं। और 3 महीने की शुगर की एवरेज जो होती है वो 6.5 से कम को हम अच्छा मानते हैं। तो ये जी, थैंक यू मैम। जी, तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर अभिलाषा जैन, जिन्होंने बताया कि शुगर यानी डायबिटीज़ कितनी खतरनाक बीमारी है, किस तरह आपने सावधानियां रखनी है और जो आप चेक वगैरह शुगर करते हो वो कितने तक आपका कंट्रोल रहता है और किस तरह से उसका इलाज संभव है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।